स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत फिल्म देखिए कि रोडों पर लोगों के पास निकलने तक की जगह नहीं है और यूँ कहा जाए कि दिल्ली की व्यवस्था इस गंदगी से लोग नहीं बचा पा रहे। कोरोना की मार, एक किसानों का आंदोलन और तीसरा उससे भी बड़ा मुद्दा आ गया है सफाई व्यवस्था। जहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की बात चल रही, स्वच्छ भारत मिशन के नाम से तमाम रैलियां, धरने, प्रदर्शन निकाले करे जाते हैं, जिनका वो जागरूक किया जाता। वहीं ये देख रहे कि लोगों के निकलने तक का मुश्किल हो रहा है। ये सामने तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तरह से यहाँ मंजर है। ये स्वच्छ भारत अभियान की एक मिसाल देता हुआ ये कूड़ा और कूड़े में गंदगी और इस गंदगी से फैलने वाली बीमारियां जो होंगी उसका अंजाम क्या होगा, ये कहने सुनने से परे हैं। और देख रहे हो आप किस तरह से इस कूड़े से निजात मिली। आइए इसके बारे में बात करते हैं स्थानीय विधायक रोहित महरौलिया से कि आखिर उनका इस मामले पर क्या कहना पूरी, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक हैं, जनता ने उनको चुना हुआ है, उनकी क्या राय है, उनसे मिलवाते हैं आपको और इस विषय पर बात करते हैं। धन्यवाद। तो ऑन हो गया विधायक जी, आपकी विधानसभा में तमाम 4 के चारों वार्डों में और आपके वार्ड में तो खासकर चुनाव है, कूड़े के ढेर लगे हुए, आखिर ये समस्या क्यों नहीं हल हो रही है और आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारे स्वच्छता के सैनिक, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, जिनको इतनी मेहनत करने के बाद भी जान हथेली पे लेकर कोरोना काल में जो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है बीजेपी वालों के भ्रष्टाचार के चलते। आज हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हड़ताल पर हैं, जिस कारण पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह की समस्या है। केवल हमारे विधानसभा में, हमारे आसपास के वार्ड में नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह की समस्या है कि आज हर जगह इतना ज़्यादा गंदगी, कूड़ा और ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। और हमें जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब हड़ताल होती है सफाई कर्मचारियों की, तब हमें उनकी अहमियत का भी पता लगता है कि हाँ भाई, आज हमारे लिए कितने ज़रूरी है, कि कितना हमें गंदगी से बचाते हैं, संक्रमण से बचाते हैं हमारे स्वच्छता के सैनिक। लेकिन बीजेपी वाले उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा पैसा, जो भी दिल्ली सरकार उन्हें पैसा देती है, सारा वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, अपने जेबे में भरने लगे हुए हैं। और हमेशा रोके दिल्ली के सरकार से, अरविंद केजरीवाल जी से पैसे की मांग करते हैं। और जब दिल्ली सरकार उनको सफाई कर्मचारियों के लिए पैसा देती है, तो वो पैसे को वो पेमेंट कर देते हैं ठेकेदारों की, क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलता है, उनको दलाली मिलती है। कर्मचारियों को सैलरी देने से उनको दलाली नहीं मिलती है। ये समस्या है। और आपको मैं बता दूं कि अभी 938 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया है, और वो यही कह के दिया है कि ये पैसा हम जितने भी कर्मचारी, खासतौर से सफाई कर्मचारी, उनकी सैलरी के लिए दे रहे हैं। तो आप इस पैसे को अनाप शनाप कामों में खर्च मत कर देना। रोज जी, मैं आपकी बात को काटूंगा। जब मेरी बीजेपी के मेयर से बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि हमें पैसा हमारे तक पहुंचा नहीं है। 938 करोड़ रुपए का जो दावा आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार कर रही है, हमारे तक पहुंचा नहीं है। आखिर वो पैसा बीच में कहाँ रह गया? देखिए, ये हमेशा सफेद झूठ बोलते हैं। दिल्ली सरकार ने पैसा कोई मेयर के अकाउंट में तो जमा कराएंगे नहीं, वो एमसीडी के फंड में ट्रांसफर हुआ है पैसा। वहां पर जाएं और अपने कमिश्नर से पता करें, अपने अधिकारियों से पता करें कि कितना पैसा भी दिल्ली सरकार ने भेजा है। और सच्ची बात तो ये है कि पूर्व की सरकारों से 3 गुना 4 गुना बढ़ के पैसा दिल्ली सरकार लगातार दे रही है। उसके बाद भी कर्मचारियों को समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। 2012 की मैं बात करूं, जिस मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूं। नेता विपक्ष रहते हुए मैंने नजदीक से देखा है कि एमसीडी के हर विभाग के अंदर, हर डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई हद नहीं। आपको मैं बता दूं कि 2012 के अंदर, जिस समय कांग्रेस का राज था दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आंकड़े में आपको बता देता हूं, उससे आपको अंदाज हो जाएगा तीनों निगमों का। मात्र 250 करोड़ रुपया एक साल में दिया जा रहा था। उसके बाद 2015 में जब एलजी का शासन यहाँ पर था दिल्ली के अंदर, उस समय मात्र 325 करोड़ रुपए दिया गया था।
और जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी दिल्ली के अंदर 2015 में, तो वो पैसा जहां 250 करोड़, 250 करोड़ रुपए कांग्रेस बीजेपी के समय में मिल रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते के साथ ही 450 करोड़ रुपए एमसीडी को, पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दिया गया। उसके अगले साल के अंदर ये पैसा बढ़ के 550 करोड़, 750 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़ तक भी एक साल में दिया गया है। उसके बाद भी कर्मचारियों को समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। जिस समय 250 करोड़ रुपए मिलता था उस समय कोई हड़ताल नहीं होती थी, कोई सैलरी नहीं रुकती थी। आज सैलरी भी रुक रही है, हड़ताल भी हो रहा है। और देखने वाली बात यह है कि इस दौरान कर्मचारियों की नई भर्तियां भी नहीं हुई हैं, ना ही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है। और उसके बाद आज इतना पैसा सरकार दे रही है। और इसके साथ साथ एक और मजे की बात आपको बताऊं कि 6,500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने एमसीडी को कर्ज के तौर पे दे रखा है। 6,500 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती है। और बड़ा दिल दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो अपना ब्याज भी माफ कर दिया है। और क्या करें, उसके बाद भी इनका रोना खत्म नहीं होता है। अब बात करें कि जैसे अभी कुछ देर पहले आप चर्चा यहाँ पर कर रहे थे, बात कर रहे थे कि स्वच्छ भारत की बात कर रहे थे, मोदी जी हमारे कर रहे हैं, तो ये स्वच्छ भारत है। स्वच्छ भारत केवल भाषण देने से स्वच्छ भारत नहीं बनता। सफाई कर्मचारी जो हमारे स्वच्छता के सैनिक हैं, उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी स्वच्छ भारत की। जब उनको समय पे उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, उनके भुगतान नहीं मिलेंगे, उनको समय पे उनके जो रिटायर हो गए उनको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, वो 20-20 साल से जो कच्चों में पड़े हो पक्के नहीं होंगे, तो कैसे स्वच्छ भारत हो जाएगा? आप कैसे सपना देख सकते हैं स्वच्छ भारत का? आज एमसीडी के अंदर जो कर्मचारी 20-20 साल से कच्चों में काम कर रहे हैं, आज जो रिटायर आदमी हमारा हो जाता है उसको समय पे उसका भुगतान नहीं होता है। 5-5 साल से लोग रिटायर के बाद में अपने पेंशन को तरस रहे हैं, आज तक उनको पेंशन नहीं मिली, उनको पूरा भुगतान नहीं हुआ है, तो कैसे स्वच्छ भारत हो जाएगा? लेकिन बीजेपी एक और आप पे आरोप लगा रही है, आपकी पार्टी पर 26,000 करोड़ का जो जल बोर्ड का घोटाला है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो केवल जुमलेबाजों की सरकार ये लोग चला रहे हैं, जुमलेबाजी की ये लोग बातें करते हैं। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल निराधार आरोप है, इसके ऊपर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अपने झूठ को छिपाने के लिए इस तरह के अनाप शनाप ये आरोप लगा रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि एमसीडी में केवल अगर आप देखें, खर्च करने में ही भ्रष्टाचार नहीं है, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज जो राजस्व एमसीडी के अकाउंट में जमा होना चाहिए, जो टैक्स के माध्यम से अन्य रिसोर्सेज जितने भी जो इसके आय, इसके साधन है जो आय के एमसीडी के, वहां से जितना पैसा आना चाहिए उसका 50% भी नहीं जमा हो पाता। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा रेवेन्यू ये बड़े बड़े अधिकारियों की जेब में, बीजेपी वाले सारे मेयर और सारे पार्षदों की जेब में ये पैसा चला जाता है। अगर ईमानदारी से टैक्स इसका कलेक्शन इसका हो, रेवेन्यू कलेक्शन इसका हो, तो एमसीडी के पास अपने आप आत्मनिर्भर हो सकती है। एमसीडी, इसको जरूरत ही नहीं है राज्य सरकार से पैसा मांगने की। रोहित जी, जब बीजेपी के निगम पार्षदों से, मेयर से बात करो तो वो ही टाल देते, कह के कि 13,000 करोड़ रुपए आएंगे जब मिलेंगे। आज इसके बारे में जो है, अभी आपके जो हम बैठे हुए हैं, बाढ़ में भी चुनाव भी है, उपचुनाव आपके बाढ़ में है, इसका क्या असर पड़ेगा इस बात से लेके? मैं आपको बता देता हूं भाई साहब कि अभी बीजेपी वाले जब हाई कोर्ट में पहुंचे, पिछले महीने की बात है, 13,000 करोड़ की मांग को लेकर, वहां भी इनको मुक्की खानी पड़ी। वहां पे इनको फटकार लगी कि आपको 13,000 करोड़ क्या, 13 रुपए भी दिल्ली सरकार से नहीं चाहिए। कि वहां पर जब दिल्ली सरकार के वकीलों ने सारे तथ्य मान्य अदालत के सामने वहां पर रखे, मान्य हाईकोर्ट के सामने सारे तथ्य रखे, सारे सरकारी आंकड़े रखे, सारे सरकारी कागजात वहां पर प्रस्तुत किए, तो जजमेंट जो आया मान्य हाईकोर्ट का, उसके अंदर यही आया कि दिल्ली सरकार को कोई पैसा अभी इसको एमसीडी को नहीं देना है, बल्कि जितना पैसा देना बनता था उससे कहीं ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार इनको दे चुकी है। ये इनका अपना भ्रष्टाचार है, जिसके भ्रष्टाचार के चलते आज सैलरी नहीं मिल रही है। आज इनके बीजेपी के तमाम पार्षद लैंडरों पे उगाई करने में लगे हुए हैं, अपने अनाप शनाप पैसा बनाने में लगे हुए हैं। आए दिन इनके पार्षद भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। अभी वसंत कुंज से इनका जो पार्षद था, 10 लाख की रिश्वत लेते हुए सीबीआई द्वारा धरा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। आए दिन हमारे वार्ड नंबर 4 में देख लीजिए, इसका एक ऑडियो सामने आया था, जो हमारे यहाँ
लेंटर पांडे हैं, हमारे वार्ड नंबर 4 से जो पार्षद के पति हैं, उनका ऑडियो एक आया था सामने, जिसमें एक वो 6 लाख 7 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे एक बिल्डर से। तो अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2017 के आम चुनावों में एमसीडी के उस समय के तत्कालिक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने क्या कहा था, यही कहा था कि आप हमें एमसीडी के अंदर फिर से जिताइए, हम केंद्र से सीधा पैसा लेकर आएंगे। तो आज मैं पूछना चाहूंगा कि मनोज तिवारी जी, आप पैसा सीधे केंद्र से क्यों नहीं लेकर आए? और केंद्र की भी आपको मैं बात बता दूं, मोदी सरकार की भी बात बता दूं कि आज नियम अनुसार केंद्र सरकार 488 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति नागरिक के हिसाब से स्थानीय निकायों को केंद्र सरकार देती है। यानी कि जितने नगर निगम में जितने शहर हैं पूरे देश में, सबको 438 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से सभी निगमों को दिया जाता है। केवल दिल्ली एक ऐसा शहर है, दिल्ली के जो नगर निगम है वही ऐसे नगर निगम है कि केंद्र सरकार उनको एक ढेला नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहूंगा, आखिर सोतल व्यवहार क्यों? क्या दिल्ली वाले टैक्स नहीं देते हैं? क्या दिल्ली वाले केंद्र सरकार को रेवेन्यू नहीं देते हैं? यह भी तो कहा जाता है कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार योजनाएं लेके आती है वो केजरीवाल जी चलने नहीं देते उनकी, देखिए जैसे कि आयुष्मान योजना। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज आयुष्मान योजना की जो बात करते हैं ये लोग, कि आयुष्मान योजना का क्या है? आयुष्मान योजना के लिए इन्होंने कह दिया कि जी आयुष्मान योजना वो है कि अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आप इसके लाभार्थी नहीं। अब मेरे को बता दो कि आप या आपके पड़ोस में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, या मोटरसाइकिल ना हो तो मान लेंगे एक मोबाइल फोन आज एक रिक्शे वाले के पास भी मिलेगा, सबके पास मिलेगा एक मोबाइल फोन। तो इन्होंने क्राइटेरिया कैसे लगा रखा है, उसमें भी लिमिट की हुई कि आपका इंश्योरेंस कर देंगे कि आपका फिर 5 लाख तक का इसमें इलाज होगा। हमने तो अनलिमिटेड इलाज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, चाहे वो 5 लाख का हो चाहे 50 लाख का हो, बिल्कुल फ्री कर दिया है। आज विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, शानदार स्वास्थ्य सेवाएं आज मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आज आप लोगों के दरवाजे पे मिल रही है। आज दिल्ली सरकार के सारे तमाम दिल्ली के अस्पतालों के अंदर सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, सारा इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है, चाहे 10 लाख का ऑपरेशन हो चाहे 20 लाख का हो, सब वो फ्री हो रहे हैं। तो आयुष्मान जैसी खोखली योजनाओं की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। अच्छा रोहित जी, मेरा एक और सवाल है, आखिरी सवाल आपसे, कि अभी दिल्ली में कुछ सीटों पर उपचुनाव है, इस सीट पर उपचुनाव है, क्या जनता इसका जवाब देगी जो ये भ्रष्टाचार का? जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसके चलते आए दिन जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कभी एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, कभी एमसीडी के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स नर्स हड़ताल कर देते हैं, कभी बीडीसी कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, तो कभी माली हड़ताल कर देते हैं। आज तमाम लोग ये मन बना चुके हैं दिल्ली वासी की एमसीडी के अंदर जो पिछले 14 सालों से भ्रष्टाचार का ये पर्याय बन चुके हैं, उनको ये सत्ता से कर दिल्ली की जनता फेंक देगी। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब ये हमारी जो 5 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, जिसमें एक हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र की भी सीट है वार्ड नंबर 2 की, उस पर भी उपचुनाव होना है। उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे जीतेंगे। और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि 2022 के आम चुनाव में तीनों एमसीडी के अंदर आम आदमी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, और ताकि ये भ्रष्टाचार से दिल्ली वासियों को निजात मिल सके। तो क्या जब आप कह रहे 2022 में हमारी आम आदमी की सरकार बनेगी, तो एमसीडी में जो ये व्यवस्था है ठीक होने के चांस हैं? देखिए, जब तक बीजेपी वाले इसमें बैठे रहेंगे एमसीडी में, कभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। क्योंकि आज इन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि एमसीडी को विश्व के सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट की सूची में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया, पहले पायदान पे लाके खड़ा कर दिया। ये इनकी उपलब्धि है। आज एमसीडी का हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार के अंदर सर से पांव तक डूबा हुआ है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर आपके बगैर पैसा लिए काम हो जाए। अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उसके अंदर रिश्वत मांगते हैं। घर में किसी की मौत हो जाए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, उसमें पैसा मांगते हैं। जन्म से लेके मरण तक हर चीज में इनको पैसा चाहिए। हर चीज में ये लोगों का खून पीने में लगे हुए हैं। आज जितने तमाम इनके पार्षद हैं वो एक आतंक का पर्याय बन चुके हैं, भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। और आने वाले